करेंगे और टैली डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसके अंदर आप अपनी डेटा की पाथ कैसे बनाएंगे, डेटा की पाथ बनाने के बाद आप अपने लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हम आपको इनवॉइस बनाना पर्ची हो सकता है। बट अगर आप चाहते हैं टैली के अंदर एक्सपर्ट बनना तो आप हमारे साथ बने रहिए और एंड तक हमारा वीडियो देखिए। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ हमारे पास ये एक telesolutions.com के नाम से वेबसाइट होती है, इसी पे ये डाउनलोड हो जाए तो यहाँ से ओपन फोल्डर किया। अब ये सेटअप 1 है, ये 3.0.1 का है। कि आपके सिस्टम पे ऑलरेडी एक टैली डली हुई है, ये बता रहा है कि इसको आप अपडेट कर लीजिए। यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने अपडेट पे क्लिक करना है और आपकी टैली अपडेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे 2.1 भी रखना है और 3.0.1 भी रखना है, क्योंकि कई बार हमें डेटा देखना होता है, तो 2.1 भी आप रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो हमें 3.01 चलाना है, लेकिन मुझे अपना डेटा पुराने वर्जन में भी रखना है बैकअप के लिए। तो आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर की ये मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा होता है इंस्टॉल नाउ, तो इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ अपग्रेड लिखा हुआ आ रहा था वहां पे इंस्टॉल न्यू आ गया है और एप्लीकेशन पाथ इसमें 1 आ गया है। तो ये क्या है, ये अलग फोल्डर बन जाएगा इसका। मैंने इसको इंस्टॉल किया तो यहाँ पे ये इंस्टॉल करते ही स्टार्ट टैली प्राइम लिखा हुआ आ गया है, जैसे हम जो हमने टैली प्राइम को दिया था 2.1 को। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसके लिए अलग डेटा फोल्डर बनाना है तो दोबारा से आप डेटा में जाएंगे और यहाँ डेटा पाथ में जाएंगे और यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना अलग से एक फोल्डर बना सकते हैं। ओके, जिस तरीके से अभी 2.1 में बनाया ऐसे ही हम नया फोल्डर बना सकते हैं। इसका सारा डेटा उठा के उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये माइग्रेट करना है तो आप सिंपल माइग्रेशन पे एंटर कीजिए। यहाँ आपसे पूछेगा माइग्रेट के लिए, आप माइग्रेट पे क्लिक कीजिए, ये आपका डेटा माइग्रेट कर देगा। कुछ ही सेकंडों में आपका डेटा माइग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे इसने आपको दिखा दिया है टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स जो थे 96 थे और आफ्टर माइग्रेशन भी 96 ही है, और टोटल नंबर ऑफ मास्टर्स 86 थे, लेकिन आफ्टर माइग्रेशन 87 हो चुके हैं। 87 में कौन सा मास्टर्स इसने बढ़ाया उसकी डिटेल भी ये नीचे दे देता है। यहाँ हम क्लिक करेंगे और अब आप एक चीज देखेंगे, जैसे हम दोबारा से ऑल्ट के साथ F3 करते हैं तो एक फोल्डर इसने बना के छोड़ दिया है माइग्रेशन टू 3.0। ये एज अ बैकअप के तौर पे इसने आपके डेटा के फोल्डर में ही छोड़ दिया है कि इन केस अगर किसी वजह से आपका सिस्टम माइग्रेट करते वक्त कुछ दिक्कत कर देता तो ये माइग्रेट वाला फोल्डर आपको एज इट इज मिल जाता है, जिससे आप अपना पुराना बैकअप ले सकते हो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डेटा माइग्रेशन हो गया है। माइग्रेशन होना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन अभी हम इसके अंदर अपनी एक क्रिएट कंपनी भी करेंगे। वन में हम क्रिएट कंपनी कैसे करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट कंपनी। गूगल पे रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं, आप रिमोट एक्सेस चलाना चाहते हैं, डेटा सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं, तो एक चीज बहुत जरूरी होती है और वो होती है यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से। तो यहाँ पे यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल होता है, इसको आप जरूर यस कीजिएगा और इसको यस करके आप बहुत आसान सा कोई अपना पासवर्ड डाल लीजिए। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होता है। हम इसको बहुत सिंपल रखते हैं, यहाँ 1, पासवर्ड में भी 1 डालते हैं और कंफर्म पासवर्ड में भी 1 डालते हैं। जैसे ही आप डालते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा असेंसिबल। तो ये आपको डेटा नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ये आपको याद रखना है अपना पासवर्ड।
यहाँ आप टैली ऑडिट फीचर ये एनेबल करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, इसको एंटर कर देंगे। अब ये हमसे वही पासवर्ड मांग रहा है जो अभी अभी हमने टैली का डेटा बनाते वक्त पासवर्ड डाला था, क्रिएट कंपनी करते वक्त, तो हम ये पासवर्ड डाल देंगे अपना। एक और फीचर, इसको हम यस करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो और आ गया, शो ऑल फीचर्स, इसको भी मैंने यस किया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे आप मेंटेन अकाउंट्स, एनेबल बिल वाइज एंट्री, ये ऑप्शन ऑलरेडी एनेबल्ड होता है। इसके बाद अगर आप कॉस्ट सेंटर एनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से यस कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना चाहते हैं तो वो भी यस कर सकते हैं। इन्वेंट्री से रिलेटेड दो ऑप्शन हम डिफॉल्ट यस करके देते हैं। बाकी अगर आप मल्टीपल प्राइस लेवल यस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बैच नंबर आप यूज करते हैं तो बैच नंबर को यस कर सकते हैं। बैच नंबर में आप एक्सपायरी भी मेंटेन करना चाहते हैं तो उसको भी यस कर सकते हैं। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सब आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। बट अभी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन आप यस करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके रिलेटेड भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं या हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अभी हम चलते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारा जीएसटी एनेबल करना। तो हम जीएसटी पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करेंगे। और यहाँ पे जैसे हमने यस किया तो ये हमें स्टेट लिखा हुआ गया उत्तराखंड। यहाँ हम जीएसटी नंबर अपना डाल देंगे। ओके, ये आपसे पूछता है कि आप जीएसटीआर कैसे फाइल करेंगे, मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे। तो यहाँ आप इसको मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपने इसको मंथली कर दिया। यहाँ आपसे ये पूछेगा अगर आप इनवॉइस एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। और यहाँ आपसे इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस पूछेगा, जो आपने अपना पिन कोड डाला है उससे रिलेटेड प्लेस का नाम यहाँ लिखा जाएगा। जैसे हमारा 247667 जो है वो रुड़की को रिलेट करता है तो हमने अपना रुड़की लिख दिया है। इसके बाद ये ई वे बिल से रिलेटेड ऑप्शन है, इसको यहाँ पे इसने यस कर दिया है। यहाँ आप इसको एंटर एंटर करेंगे और यस कर देंगे। इसके बाद आपको ई वे बिल अगर प्रिंट के साथ चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना होगा। यहाँ आपसे इसके बाद जब ये ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ F12 प्रेस करना है सिर्फ, और यहाँ आपको ई वे बिल का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आपको प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस को यस करना है। सेकंड ऑप्शन है सेंड ई वे बिल विद ई इनवॉइस इन सेल ट्रांजेक्शन। इसको अगर आप ई इनवॉइस के साथ अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो आप जब अपना ई इनवॉइस बनाएंगे उसके साथ ई वे बिल को भी भेज सकते हैं और ई वे बिल भी साथ के साथ आपका बन जाएगा। जैसे ई इनवॉइस बनेगी वैसे ही आपका ई वे बिल बन जाएगा। लेकिन आप सर्विस से रिलेटेड काम करते हैं तो आप इसको नो भी रख सकते हैं। अभी हम इसको यस ही करेंगे। यहाँ आपके पास सारे ऑप्शन आ गए हैं, सब एनेबल्ड हो गया है। लेकिन ये चौथे नंबर पे है प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, इसको आप यस करें और इसको हम कंट्रोल ए कर देंगे। ये जो हमारा 3.0.1 है इसके अंदर एक और फैसिलिटी है, वो है मल्टी जीएसटीएन की। मल्टी जीएसटीएन से रिलेटेड वीडियो भी हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या आप हमें कमेंट करके उसका लिंक भी हमसे ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लेजर क्रिएशन। तो हम सबसे पहले यहाँ मास्टर्स में जाएंगे, यहाँ क्रिएट करेंगे और यहाँ लेजर्स में जाएंगे। यहाँ हमें सबसे पहले एक सेल्स का लेजर बनाना है और यहाँ सेल्स का लेजर बना के यहाँ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पे एप्लीकेबल रखना है और कंट्रोल ए कर देना है। इसके बाद हम परचेज का बनाएंगे। इसको हमें परचेज के अंडर में रखना है, इसमें भी आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है और सिर्फ कंट्रोल ए करनी है। इसके बाद आप सी जीएसटी बनाएंगे, इसको आपको ड्यूटीज एंड टैक्स में रखना है और इसमें अंडर जीएसटी करना है और यहाँ सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी लेना है। लेकिन यहाँ पे भी आपको किसी भी तरह का परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन वगैरह नहीं पुट करना है,
ऐसे ही हम SGST का बनाएंगे। इसमें भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं डालना है। फिर IGST और इसको IGST कलेक्ट कर दें। इसके बाद हमें, अगर आप अपना बैंक अकाउंट बिल पे प्रिंट करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट का लेजर बनाना है। अगर आप राउंड ऑफ अपने बिल में लगाना चाहते हैं तो राउंड ऑफ का बनाना है। अगर आप किसी तरह का फ्रेट चार्ज या डिस्काउंट भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राउंड ऑफ के लिए आपको ध्यान रखना है कि सिंपल राउंड ऑफ लिखना है, इसको एक्सपेंसेस में ले लेना है, या आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आप इनडायरेक्ट में लेना चाहें, एक्सपेंस में लेना चाहें, इनकम में लेना चाहें, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है इनवॉइस राउंडिंग। इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको और कोई सेटिंग नहीं चेंज करनी, इसको हमें कंट्रोल ए कर देना है। इसके बाद हमें एक लेजर बनाना है फ्रेट का। इसको भी हम एक्सपेंसेस में भी ले सकते हैं, इनकम में भी ले सकते हैं। फिलहाल आप एक्सपेंस में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है ये ऐसा लेजर होगा कि अगर आप 5% की आइटम काटेंगे तो उसमें 5% टैक्स लग के आएगा फ्रेट में। अगर आप 18% की आइटम लेंगे तो उस पर कुरियर चार्ज 18% होगा। यानी आपको इसमें अलग से परसेंटेज नहीं देनी है, ये ऑटो कैलकुलेटेड होगा। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, और इसमें आपको GST को अनेबल करना है और यहाँ गुड्स एंड सर्विस को सिलेक्ट करना है और इसको भी आपको कंट्रोल ए कर देना है। ओके, अब हमें बैंक का एक लेजर बनाना है। ये सब डिटेल्स हमने पहले भी बताई हुई है हमारी 2.1 में। कुछ चीजें अगर यहाँ से स्किप हो जाती हैं तो आप 2.1 में जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं एक बैंक का लेजर बना लेता हूँ, HDFC बैंक। इसको आपको बैंक के लेजर को बैंक अकाउंट में अंडर में रखना है। यहाँ ये बैंक का अकाउंट का नंबर पूछेगा, ये IFSC कोड पूछेगा, ब्रांच का नाम पूछेगा, हमारा HDFC बैंक हो गया इंडिया, ब्रांच रुड़की। अभी इसने IFSC कोड डालते वक्त एरर दिया है क्योंकि मैंने IFSC कोड गलत डाला है। तो आप अगर सही डालेंगे तो ये कोई एरर नहीं बताएगा, ये याद रखिएगा। इसके अंदर ई पेमेंट का भी ऑप्शन आ चुका है। अगर आप ई पेमेंट एनेबल करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से यस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से यस करेंगे तो ये आपसे एक विंडो और खुलेगी और यहाँ से ये आपका ई पेमेंट के रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको दे देगा। बाकी मैं अभी QR कोड आपको बिल पे कैसे प्रिंट होगा उसके लिए अभी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ओके, तो इसको हम कंट्रोल ए कर देंगे। ये हमारे लेजर्स बन चुके हैं। अल्टर में जाके आप देख सकते हैं सारे लेजर्स ये हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ हम अपनी सेल्स स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम सेल्स स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आपसे सबसे पहले पूछता है बिल नंबर। अभी ये मेरा बिल नंबर 1 आ रहा है और मुझे ये बहुत ऑड सा लग रहा है। मैं चाहता हूँ इससे पहले UC लिखा हुआ है, 23-24 आए, ईयर लिखा हुआ है और बहुत अलग तरह से आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गो टू में जाना है। गो टू में जाके आपको अल्टर मास्टर पे जाना है, यहाँ वाउचर टाइप में जाना है और यहाँ आपको अपना सेल्स सेलेक्ट करना है। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको नए नए ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे पहले जो ऊपर ऑप्शन है ऑटोमेटिक के नाम से है। दूसरा एक ये हमारा नया ऑप्शन आ गया है रिटेन ओरिजिनल वाउचर्स नंबर। ये याद रखिएगा, यदि आपने इसको यस किया हुआ है तो इसमें आपको दिक्कत ये आएगी कि अगर आपने एक नंबर का बिल बना दिया है और आप उसको गलती से डिलीट कर देते हैं तो वो एक नंबर का बिल दोबारा नहीं बनेगा। और अगर आप री नंबर रखते हैं तो जैसे पहले हमारी टैली चलती थी, अगर आपने बीच से कोई बिल डिलीट कर दिया तो सारे बिल ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो रिटेन ओरिजिनल नंबर के साथ मैं आपको काम करके दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि ये हमारा नया फीचर्स है। बाकी री नंबर के साथ हमने 2.1 में काम करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर जो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने हैं उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, सेट अल्टर एडिशनल डिटेल्स, इसको यस करेंगे। यहाँ हमसे पूछता है कि आपको बिल नंबर की जो न्यूमेरिकल पार्ट है कितना रखना है। अगर मुझे लगता है कि मेरे पूरे साल में 1000 बिल कटेंगे तो मैं इसको 3 रख सकता हूँ।
अगर मुझे लगता है मेरे पूरे साल में 10 या 20 या 90 बिल ही कटेंगे तो मैं इसको 2 भी रख सकता हूँ। तो अभी मैं इसको 3 रखता हूँ। यहाँ पूछता है प्रीफिल विद 0, इसको आप यस कर देंगे। 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होना है। ओके, इसके बाद ये हमारा जो दूसरा फीचर्स है जो हम इसके पहले लगाएंगे यूसी वगैरह, वो भी हमारा 1 अप्रैल 2023 से होना है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे। मैं चाहता हूं उसमें मेरा सबसे पहले यूसी लिखा हुआ है, इसके बाद ये 23-24 लिखा हुआ है, उसके बाद मेरा ये बिल आना चाहिए। तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है और इसको मैंने कंट्रोल ए कर देना है। ये 20 हो गया था, ये याद रखिएगा, जो डेट आपने वहां डाली है वही सामने डाल। इसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि कभी कभी हमें ऐसी आइटम्स भी डालनी पड़ती है उसके अंदर हमें जीरो वैल्यूज एनेबल करनी होती है। तो उस ऑप्शन के लिए आप यहाँ से अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कर सकते हैं। तो आप जीरो वैल्यू पे भी अपना इनवॉइस बना सकते हैं। ओके, यहाँ आपको बैंक की डिटेल चेक करनी होती है। यहाँ मैंने इसमें बैंक की डिटेल डाल दी है। आपको डिडक्शन डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सब डिटेल हम डाल चुकी हैं। अब हम इसको कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ तो हमारा ये सेल्स नंबर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कई बार हमें दिक्कत आती है डेट की। तो यहाँ पे अभी ये पीरियड मेरा 1/20 से हो रहा है और कंपनी मैंने 1/23 में बनाई है, तो इसको हम पीरियड को चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे वाउचर्स बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, जो डिटेल्स हमने वहां पुट की है वो पूरी डिटेल मेरी यहाँ पे आ गई है और बहुत अच्छा लग रहा है ये बिल नंबर। तो अभी हम पार्टी का नाम बनाएंगे। जैसे कोई मैं पार्टी बना देता हूँ, किसी पार्टी का नाम है नीरज एसोसिएट्स। पार्टी हमेशा जिसको हम माल बेचते हैं वो हमारा डेप्टर्स होता है। पार्टी का आप एड्रेस पूरा डालिए। मैं फिलहाल रुड़की डाल रहा हूँ। यहाँ मैंने उत्तराखंड लिख दिया है और यहाँ से मैंने इनका पिन कोड भी डाल दिया है। यहाँ आप पार्टी की अगर आप ईमेल्स, उनका कॉन्टेक्ट नंबर पुट करना चाहते हैं ताकि उनको आप ईमेल कर सकें उनका बिल, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा F12 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, इसको आप यस करेंगे तो आप पार्टी की ईमेल्स वगैरह भी पुट कर सकते हैं ताकि आप जब उनको बिल सेंड करें तो वो ईमेल पे उनके बिल जा सके। अभी हम इनका जीएसटी नंबर नहीं डाल रहे हैं, इनको रेगुलर में छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे डिलीवरी नोट्स वगैरह के लिए डिटेल मांगता है। अगर आप ये डिटेल चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप इस डिटेल को बंद करना चाहते हैं तो आप F12 दबाएंगे और यहाँ से ये ऑप्शन होता है बायर डिटेल, इसको नो कर सकते हैं। आप यहाँ से डिस्पैच डिटेल को नो कर सकते हैं। आप ऑर्डर डिटेल भी यहीं से ऑन करते हैं। एक्सपोर्ट डिटेल आपको चाहिए वो भी आप यहीं से यस करते हैं। तो यहीं से बंद करना है और यहीं से आपको खोलना है। तो अभी मैं सेल्स करता हूँ। यहाँ मैंने एक आइटम बना दिया आटा। यहाँ हमारे पास अभी यूनिट अवेलेबल नहीं है तो हमें ये क्रिएट करनी है। तो जैसे हम क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ आपसे ये पूछता है यूनिट क्वांटिटी कोड, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बताया हुआ है। ये गवर्नमेंट को चाहिए होता है। जब आप जीएसटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ आपका सिंबल यूज नहीं होता, यूक्यूसी यूज होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो आपका यूक्यूसी है अवेलेबल वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, यहाँ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, इसको एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पे आपको डालना है, जैसे आपको 2.1 में हमने बताया था वहां आपको जीएसटी डिटेल डालने के लिए यस करना पड़ता था, लेकिन यहाँ आपको यस नहीं करना पड़ेगा, ये आपको बाहर ही हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और लिखेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर और यहाँ आप इसका HSN यूज करेंगे। इसी तरह से जब आप टैक्स डालेंगे तो टैक्स के लिए भी स्पेसिफाइड डिटेल हेयर और यहाँ टैक्सेबल करके इसमें यहाँ टैक्स डाल देंगे। अगर ये गुड्स है तो गुड्स डालेंगे, अगर आपने HSN यूज किया है तो गुड्स रहेगा और अगर आप कोई सर्विस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्विस रहेगा। ओके, इसको हम बंद कर देंगे और यहाँ हम इनका रेट डाल देंगे। इस तरीके से मेरा बिल बन गया है। और अगर मैं इनवॉइस भी बनाना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ पार्टी का बिल ऑफ प्लेस डालना है और शिफ्ट टू प्लेस डालना है
और कुछ भी नहीं डालना। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, इससे रिलेटेड भी इनवॉइस को बनाने के तरीके, इसके रिलेटेड भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी हम 3.0 में नॉर्मल टैली चलाएंगे, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो अभी हमने ये बिल बना लिया है। अब मैं चाहता हूं मेरे इस बिल पे मेरा क्यूआर कोड प्रिंट होना चाहिए। तो क्यूआर कोड कैसे प्रिंट होगा, उसके लिए आपको एक्सचेंज में जाना है। और एक्सचेंज में जाके यहाँ अभी आपके पास पेमेंट से रिलेटेड क्यूआर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे F11 दबाना है। और यहाँ एक ऑप्शन देखेंगे आप, एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट एंड क्यूआर, इसको आप यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा किस नाम से आपका यूपीआई है। तो मेरा मुनेश शर्मा के नाम से। आप इसमें करंट अकाउंट की डिटेल भी डाल सकते हैं और आप अपनी चाहें तो अपनी भी डाल सकते हैं। तो कैसे आप पेमेंट लेना चाहते हैं, रोजर पे से लेना चाहते हैं, पे यू से लेना चाहते हैं, यूपीआई से लेना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ आपको अपनी आईडी डालनी है, ICI, ये आपकी यूपीआई आईडी हो जाती है। जैसे हमने मर्चेंट नेम किया, इसको यस किया और इसको हमने यस कर दिया। तो यहाँ पे आप एक्सचेंज में जाएंगे और यहाँ आप देख रहे हैं कि जनरेट पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। तो अभी मुझे करंट वाले पे करना, तो यहाँ इसने बता दिया कि किस चीज के लिए 189 रुपए का इनका पेमेंट है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड जनरेटेड सक्सेसफुली हो गया है। तो ऑल्ट पी करेंगे हम और यहाँ करंट में प्रीव्यू पे जाएंगे। तो अभी आपके पास ये बिल क्यूआर कोड प्रिंट नहीं हुआ है, कुछ सेटिंग्स हैं जो छुटी हुई हैं। आप देख रहे हैं अभी बिल भी हमारा बहुत छोटा सा आ रहा है। तो इसको कैसे सही करेंगे, हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में, शो मोर, यहाँ हम सबसे पहले जीएसटी रेट को यस करेंगे। आप यहाँ से ई वे बिल को यस करना चाहें यस कर सकते हैं। अभी हमने ई वे बिल बनाया नहीं है, इसलिए प्रिंट ई वे बिल वाला ऑप्शन हमारा यस नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपका मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, इसको हम क्यूआर कोड को यस कर देंगे। ओके, और यहाँ हम अपने बिल का फॉर्मेट भी चेंज करेंगे। यहाँ पे अभी 10 लिखा हुआ है, इसको 12 कर देंगे, 7 है, इसको 8। अब हम अपना प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्यूआर कोड भी प्रिंट होके आ गया है। और ये बहुत अच्छा है, आप इससे पेमेंट देंगे या क्लाइंट आपको पेमेंट करता है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। बस ये याद रखिएगा कि जब आप ये पेमेंट एक्सेप्टेशन के लिए ये क्यूआर कोड जनरेट करते हैं तो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें आपका यूपीआई कोड बिल्कुल सही होना चाहिए। यूपीआई कोड आप अपने गूगल पे से या फोन पे में चेक कर सकते हैं। अभी आजकल सारी कंपनियां यूपीआई कोड अलग से प्रोवाइड करती हैं, तो आप अपने यूपीआई कोड की डिटेल वहां से देख सकते हैं। ओके, रन होना शुरू हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।